हेलो, नमस्ते, नमस्कार। मैं प्रबोधिनी शर्मा उपस्थित हूँ एक नई वीडियो के साथ। और इस वीडियो में हम बात करेंगे पार्ट्स ऑफ फ्लावर के बारे में, जो कि आज का हमारा टॉपिक है। जैसे कि चार्ट को देख के भी पता चल रहा है। तो पार्ट्स ऑफ फ्लावर के बारे में बात करने से पहले फ्लावर के बारे में बात करते हैं। ये फ्लावर एक्चुअल में किसकी मॉडिफिकेशन है? तो फ्लावर जो है ये मॉडिफिकेशन है किसकी? शूट की। मॉडिफाइड शूट जो है वही फ्लावर बनाती है। जो शूट है एक्चुअल में टिप होती है किसकी? शूट की। उस पे होता है, टिप ऑफ द शूट पे होता है। माना कि ये शूट है, इसकी टिप पे होता है शूट एपिकल मेरिस्टेम। और यहाँ पे जैसे नोड्स होती हैं तो उन नोड्स पे लगते हैं लीव्स। बट ये शूट एपिकल मेरिस्टेम जब चेंज हो जाता है फ्लोरल मेरिस्टेम में, तो फिर जब इसकी ग्रोथ होगी तो जो नई नोड्स बनेंगी वो कंडेंस्ड होंगी, बहुत पास पास में होंगी, और उन पे लगेंगे फ्लोरल अपेंडेजेस। फ्लोरल अपेंडेजेस अगर हम बोले तो यही आ गई जो ग्रीन पार्ट्स हैं, जो सैपल्स जिनको हम बोलते हैं, और पेटल्स आ गई। ये फ्लोरल अपेंडेजेस हैं। मेल पार्ट, फीमेल पार्ट, ये फ्लोरल अपेंडेजेस हैं, फ्लावर के पार्ट्स हैं। वो ही जो है वो उन नोड्स जो कि पास पास में लगी हैं उन पे ग्रो करते हैं, और फ्लावर जो है वो उन पे लगता है शूट एपिकल मेरिस्टेम पे जाके। और जब टॉप में फ्लावर लगता है तो हमेशा वो सॉलिटरी ही लगता है। तो फ्लावर जो है मॉडिफाइड शूट होती है। अब फ्लावर के पार्ट्स के बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे बाहर वाला पार्ट जो होता है, सबसे बाहर वाला वर्ल हम उसको बोलते हैं कैलेक्स। ये कैलेक्स जो है ये नंबर ऑफ सैपल्स से बनता है। मतलब ये कैलेक्स हम ग्रुप ऑफ सैपल्स को बोलते हैं। ग्रुप, ये सैपल्स हैं तो इन ग्रुप ऑफ सैपल्स को ही हम ये ही मिलके बनाती हैं कैलेक्स। नेक्स्ट आता है हमारे पास कोरोला। कोरोला जो है उसमें पंखुड़ियां आएंगी। तो नंबर ऑफ पेटल्स मिलके क्या बनाती हैं? कोरोला बनाती हैं। और ये अट्रैक्ट करता है इंसेक्ट्स को, अट्रैक्ट करता है बर्ड्स को, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है फॉर पॉलिनेशन। अब थर्ड नंबर पे आता है हमारा एंड्रोशियम। एंड्रोशियम जो है जिसको कि पुंकेसर बोलते हैं हिंदी में, तो ये पुंकेसर है या एंड्रोशियम है, ये मेल पार्ट है और ये कंटेन करता है इन स्टेमन्स को। स्टेमन्स जो है वो नंबर में ज़्यादा भी, कम भी हो सकती हैं, ज़्यादा भी हो सकती हैं। जैसे कि यहाँ पे जो है वो 6 स्टेमन्स बताई हुई हैं। तो ये जो 6 स्टेमन्स हैं, अगर इसमें से हम एक स्टेमन की बात करें तो एक स्टेमन जो है उसके 2 मेन पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है ये तंतु जिसको कि हम फिलामेंट बोलते हैं, और परागकोश जिसको कि हम बोलते हैं एंथर। और ये जो एंथर होता है, परागकोश होता है, इसी में बनते हैं परागकण जिनको कि बोलते हैं पोलन ग्रेन्स। ओके, ये एंथर जो है ये बाइलोब्ड होता है, मींस इसमें 2 लोब्स होती हैं। और 2 लोब्स जो है उनमें ईच लोब में होते हैं 2 चैम्बर। ओके, 2 चैम्बर होते हैं। तो 2 लोब्स हैं, एक में 2 चैम्बर हैं, टोटल हो गए हमारे पास 4 चैम्बर। अब ये जो 4 चैम्बर हैं इनको बोलते हैं पोलन सैक्स, जो कि इस एंथर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। उन पोलन सैक्स में ही पोलन ग्रेन्स बनते हैं, और पोलन ग्रेन्स जो है वो आगे जाके फर्टिलाइजेशन में जाके आगे रोल प्ले करेंगे। अच्छा, अब आते हैं हम, ये हो गया हमारे पास एंड्रोशियम के बारे में। अब आते हैं हम गायनोशियम के ऊपर। गायनोशियम जो कि जिसको हिंदी में बोलते हैं स्त्री केसर, इसको बोलते हैं पुंकेसर, मेल पार्ट को। स्त्री केसर जो है इसके गायनोशियम जो है इसके 3 मेन पार्ट्स होते हैं। सबसे टॉप वाला हिंदी में, पहले हिंदी में देख लेते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। वर्तिकाग्र आ गया ये टॉप वाला, वर्तिका आ गया ये पार्ट, और अंडाशय आ गया हमारा ये वाला पार्ट। मींस स्टिग्मा, हेड इसका, स्टाइल जो कि हेड और ओवरी को आपस में कनेक्ट कर रहा है, और नीचे आ गई ओवरी जो कि ओव्यूल्स को कंटेन करती है। अब ये जो ओवरी है जब ये राइप हो जाती है, पक जाती है, तो यही बनाती है फ्रूट। और ये जो इसके अंदर ओव्यूल है ये चेंज हो जाता है किसमें? सीड में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है इनकी जनरेशन को कंटिन्यू करने के लिए। प्लांट्स की जनरेशन को कंटिन्यू करने में ये बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है, बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। अब हम आते हैं इससे रिलेटेड कुछ एक टर्म्स के ऊपर। फिर से मैं बोर्ड देती हूँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ओके, फ्लावर में थैलेमस और रिसेप्टिकल की भी हम बात कर लेते हैं। ये है हमारा थैलेमस और रिसेप्टिकल। थैलेमस और रिसेप्टिकल स्वोलन हेड है। एक्चुअल में ये जो है छोटे सा पार्ट दिखाया हुआ है, ये होती है पेडिसल। ठीक है, पेडिसल एक
स्टेम के साथ अटैच होगी। तो ये जो पेडिसल है फूल की, जो जिसको डंडी बोलते हैं, ये एक पेडिसल है, इसका जो टॉप पार्ट होता है वो स्वोलन होता है, और यही स्वोलन पार्ट है जिसको हम थैलेमस बोलते हैं और बोलते हैं रिसेप्टिकल। इस पे जो है वो चारों पार्ट्स जो है फ्लावर के, सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन्स, कार्पल्स जो है वो अरेंज होते हैं। किस पे? इस रिसेप्टिकल के ऊपर, इस थैलेमस के ऊपर। ओके, अब मैंने एक किसकी बात नहीं की, कार्पल की बात नहीं की, कार्पल्स बोला मैंने। तो ये जो है कार्पल नंबर में एक भी हो सकती है फ्लावर में, और नंबर में ज़्यादा भी हो सकती है। ओके, ये यहाँ पे मैंने सिर्फ एक ही कार्पल बताई हुई है, मोनोकार्पल इसको बताया हुआ है, मोनोकार्पस इसको बताया हुआ है, इसमें एक ही कार्पल है। ये कार्पल्स नंबर में ज़्यादा भी हो सकती हैं। अब आते हैं हम किसके ऊपर, बाइसेक्सुअल के ऊपर। सो बाइसेक्सुअल टर्म क्या है एक्चुअल में? बाइसेक्सुअल, जब ये जो फ्लावर है, जैसे ये हिबिस्कस का फ्लावर है, उसकी जो है वो कटिंग बताई हुई है यहाँ पे। तो इसमें जो है वो मेल पार्ट भी है, एंड्रोशियम भी है, फीमेल पार्ट गाइनोशियम भी प्रेजेंट है। तो जब फ्लावर में मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों ही प्रेजेंट हो तो उसको बोलते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। ओके, अब आता है हमारे पास यूनिसेक्सुअल। अब यूनिसेक्सुअल का क्या होता है? यूनिसेक्सुअल मतलब इन दोनों में से या तो एंड्रोशियम प्रेजेंट होगा फ्लावर में, या तो गाइनोशियम प्रेजेंट होगा। ओके, जब फ्लावर में एक ही पार्ट प्रेजेंट होता है, या तो मेल पार्ट होगा या फीमेल पार्ट होगा, तो उसको बोलते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। अब यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स का एग्जाम्पल कौन से फ्लावर्स हो सकते हैं? इसमें जैसे आता है कुकुम्बर का फ्लावर आता है इसमें, या फिर इसमें आता है पपाया का फ्लावर, इसमें आता है हमारा जो कद्दू है उसका एग्जाम्पल यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स में आता है। मतलब मेल और फीमेल अलग अलग उसमें, मेल और फीमेल पार्ट्स, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स जो है वो अलग अलग फ्लावर्स में होते हैं। बाइसेक्सुअल फ्लावर्स की बात करें तो इसके तो बहुत सारे एग्जाम्पल है। एक तो हमारे पास जैसे हिबिस्कस ही आ गया एक सबसे सामने एक एग्जाम्पल। उसके अलावा हम बहुत से अपनी सराउंडिंग में ऑब्जर्व करेंगे तो हमें बहुत सारे फ्लावर्स जो है वो मिल जाएंगे बाइसेक्सुअल। अब आते हैं एक्टिनोमॉर्फिक टर्म के ऊपर। अब एक्टिनोमॉर्फिक क्या होता है? एक्टिनोमॉर्फिक होता है कि जो फ्लावर है उसको रेडियल सिमेट्री में हम किसी भी प्लेन से काटें बाय पासिंग थ्रू सेंटर, तो वो किसी भी प्लेन से काटें वो इक्वली कट हो जाता है, उसको बोलते हैं एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर्स। जैसे हमारे पास हो गया सरसों का फ्लावर हो गया एक्टिनोमॉर्फिक। इसके अलावा हमारे पास आ गया जैसे चिल्ली का फ्लावर आ गया, वो भी एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर का एग्जाम्पल है। मीन्स फ्लावर को हम सेंटर में से कट करें, किसी भी साइड से सेंटर में से कट करें। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये एक फ्लावर है, मैंने बहुत अच्छे से तो नहीं बनाया बट आपको समझाने के लिए, बाय पासिंग थ्रू सेंटर हम इसको किसी भी प्लेन से काटे, यहाँ से काटे चाहे यहाँ से काटे, ये इक्वल पार्ट्स में जो है वो कट हो जाएगा। अब दूसरे आते हैं हमारे पास, ये आपको मैं एक रफ सा आइडिया बता रही हूँ, जो मेरे वर्ड्स हैं उन्हीं से आप समझना। और नेक्स्ट है हमारे पास एक्टिनोमॉर्फिक के बाद जाइगोमॉर्फिक। तो जाइगोमॉर्फिक क्या होता है? जाइगोमॉर्फिक जिसमें फ्लावर जो है उसको हम सिर्फ एक ही, मतलब ऐसे फ्लावर को एक ही प्लेन से जो है काटें तो वो 2 इक्वल हाफ्स में कटता है, बाकी जो है वो नहीं कटेगा। अगर हम किसी और तरीके से उसको काटने की कोशिश करेंगे तो 2 इक्वल हाफ्स में नहीं कटेगा। फॉर एग्जांपल जैसे पी का फ्लावर है, वो किसका एग्जांपल है? जाइगोमॉर्फिक का। अगर आप पी के फ्लावर को अभी अपने माइंड में रिमाइंड करेंगे तो उसको तो आपको मतलब पिक्चर में एकदम से पता चल जाएगा कि वो एक ही प्लेन से जो है वो 2 इक्वल पार्ट्स में जो है वो कटता है। अब नेक्स्ट है हमारे पास एसिमेट्रिक फ्लावर। इनको हम किसी भी प्लेन से काटें ये इक्वल प्लेन में नहीं कट पाते हैं। इसका एग्जाम्पल है कैना, CANNA। अब नेक्स्ट है हमारे पास ट्राइमेरस, टेट्रामेरस, पेंटामेरस। ये बहुत ही सिंपल टर्म्स हैं। टेट्रामेरस फ्लोरल अपेंडेजेस के नंबर से रिलेटेड है टर्म, और एक्चुअल में इसको हम रिलेट करते हैं किसके साथ? पेटल्स के नंबर के साथ ही। जब पेटल्स जो हैं फ्लावर में नंबर में 3 हो तो फ्लावर को बोलते हैं ट्राइमेरस। जब पेटल्स जो हैं वो नंबर में 4 हों तो उसको बोलते हैं टेट्रामेरस। जब पेटल्स जो हों वो नंबर में 5 हों तो उसको बोलते हैं पेंटामेरस। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास ब्रैक्टिएट और ई ब्रैक्टिएट टर्म। जैसे कि मैंने आपको बताया था ये पेडिसल होती है, फ्लावर की डंडी जो है इसको पेडिसल बोलते हैं। मानो कि ये यहाँ तक है और यहाँ पे जो है एक लीफ लाइक रिड्यूस्ड लीफ बना हुआ है।
रिड्यूस लीफ बना हुआ है, तो रिड्यूस लीफ अगर इस पेडिसल के एंड पे एक रिड्यूस लीफ प्रेजेंट हो तो उसको उस फ्लावर को बोलते हैं कि वो ब्रैक्टिएट है, मतलब उस पर ब्रैकेट प्रेजेंट है, उसको ब्रैक्टिएट बोलते हैं। और ई ब्रैक्टिएट कब यूज करेंगे, जब उसमें जो रिड्यूस लीफ ब्रैकेट जो है वो प्रेजेंट नहीं होगी पेडिसल के एंड पे, तो उसको हम बोलेंगे कि वो ई ब्रैक्टिएट है फ्लावर। अब नेक्स्ट है टर्म हमारी पेरियंथ। ओके, पेरियंथ क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि ये जो सेपल्स हैं और ये जो पेटल्स हैं इनको आपस में डिस्ट्रीब्यूशन हम नहीं कर पाते हैं, मतलब इनकी कुछ एक फ्लावर्स में होता है, जैसे कि लिली में क्या होता है कि सेपल्स और पेटल्स आपस में डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाती हैं, पता नहीं चलता है कि फ्लावर में कौन सी सेपल्स हैं कौन सी टेपल्स हैं, एक जैसी ही होती हैं, या फिर होती ही नहीं, मतलब सेपल और पेटल्स जो है वो एक ही होंगी, मतलब या एक ही होंगी, और उनको क्या बोलेंगे हम, पेरियंथ बोलते हैं। ग्रुप को बोलेंगे हम पेरियंथ, और एक जो है उसको बोलेंगे टैपल, मतलब एक टैपल या एक पत्ती जो है वो सिंगल को बोला हमने टैपल, और नंबर ऑफ टैपल्स जो है मिलके बनाती हैं पेरियंथ। और कौन से, लिली के फ्लावर्स इसके एग्जाम्पल हैं। अब नेक्स्ट है स्टेमिनोड। स्टेमिनोड क्या है, स्टेमिनोड है जब ये हमारा जो स्टेमन है ये अगर स्टराइल हो, इसमें किसी भी रीजन से हो सकती है स्टराइल, इसमें जो है वो पोलन ग्रेन्स नहीं बन रहे हैं, या बन रहे हैं तो वो मतलब वो फर्टिलाइजेशन करने के काबिल नहीं है, तो उनको बोलते हैं, तो उस स्टेमन को हम बोलते हैं स्टेमिनोड। तो ये स्टेमिनोड भी हो गया। अब नेक्स्ट है हमारे पास एपिपेटलस, एपिफिलस, पोलिएंड्रस, मोनोएंड्रस, डाइडेल्फस और पॉलीडेल्फस। ओके, तो ये सारे एंड्रोशियम से रिलेटेड टर्म्स हैं। अब जो हम करेंगे, एक हमने स्टेमिनोड कर ली, अब हम एपिपेटलस के ऊपर आते हैं कि एपिपेटलस क्या है। एपिपेटलस मतलब जब ये स्टेमन्स जो हैं जब पेटल्स के साथ अटैच हैं तो उसको बोलेंगे हम एपिपेटलस। ओके, अब नेक्स्ट है हमारे पास एपिफिलस। जब ये स्टेमन्स जो हैं वो किसके साथ अटैच होंगी, पेरियंथ के साथ। जब ये स्टेमन्स जो हैं पेरियंथ के साथ अटैच होंगी तो उसको बोलेंगे हम एपिफिलस। नेक्स्ट है हमारे पास पोलिएंड्रस। तो पोलिएंड्रस, फिर है पोलिएंड्रस लिखा है इसको मैंने, ओके, पोलिएंड्रस ही हो गया यहाँ पे। सो पोलिएंड्रस क्या है, स्टेमन्स जो है नंबर में मतलब ज्यादा है और वो आपस में जुड़ी हुई नहीं है, मतलब वो फ्री है। जब स्टेमन्स जो है नंबर में ज्यादा होती हैं, आपस में जुड़ी हुई नहीं होती है, फ्री होती है, तो उस कंडीशन को बोलते हैं पोलिएंड्रस। और फिर है हमारे पास क्या टर्म, मोनोडेल्फस, डाइडेल्फस, पॉलीडेल्फस। तो मोनोडेल्फस क्या होता है, अब जब स्टेमन्स जो है आपस नंबर में ज्यादा हैं और आपस में वो जुड़ी हुई हैं, और एंड से आपस में फिलामेंट्स से वो आपस में जुड़ी हुई हैं और एक ग्रुप बना रही हैं, तो उसको बोलेंगे हम क्या, मोनोडेल्फस। जब डाइडेल्फस, सिमिलरली डाई नाम से ही पता चल रहा है, डाई मीन्स टू। जब वो टू ग्रुप्स बनाएंगी, स्टेमन्स जो हैं आपस में जुड़ी हुई होंगी और टू ग्रुप्स बनाएंगे, तो डाइडेल्फस आ गया। और पॉलीडेल्फस कब आया, जब स्टेमन्स जो हैं वो आपस में जुड़ी हुई हैं और बहुत सारे ग्रुप्स हैं। और ये बहुत सारे ग्रुप्स हमें मेनली जनरली किस में देखने को मिलते हैं, ये सिट्रस फैमिली जो है, सिट्रेसी फैमिली जो है उसमें मिलते हैं। सिट्रस में हमें जो है वो, सिट्रस के फ्लावर्स में हमें पॉलीडेल्फस कंडीशन मिलती है। डाइडेल्फस कंडीशन हमें जनरली मिलेगी किसमें, ये मिलेगी हमें पी फ्लावर में। और मोनोडेल्फस कंडीशन किस में मिलेगी, मोनोडेल्फस कंडीशन जो है ये तो बहुत कॉमन है, ये हमें हिबिस्कस में भी मिलती है। अब नेक्स्ट है हमारे पास क्या, एपोकार्पस और सिनकार्पस। तो एपोकार्पस जो है, एपोकार्पस सिमिलरली, अब ये कार्पल से रिलेटेड आ गई टर्म्स, मींस गायनोशियम से रिलेटेड आ गई, मतलब गायनोशियम जब नंबर में एक है तो उसको हम बोलते हैं कार्पल। और यही जो गायनोशियम है उसमें एक कार्पल भी हो सकती है और नंबर ऑफ कार्पल्स भी जो है वो हो सकती हैं। तो जब नंबर ऑफ कार्पल्स हों, कार्पल्स ज़्यादा हों और वो फ्री हों, एक दूसरे से जुड़ी हुई नहीं हों, तो उसको बोलते हैं एपोकार्पस कंडीशन। ये होती है लोटस में और रोज में। और सिनकार्पस, सिमिलरली सिनकार्पस कब होगा, जब ये कार्पल्स जो हैं
ये जो कार्पल्स हैं नंबर में ज़्यादा हैं और फ्यूज हैं, तो उस कंडीशन को बोलते हैं सिनकार्पस। और ये किस में होते हैं? मस्टर्ड में और टोमेटो में। अब इससे रिलेटेड हमारे पास अभी एस्टाइवेशन टॉपिक बचता है, प्रेजेंटेशन टॉपिक बचता है, तो उसको जो है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। होप सो कि ये वीडियो जो है वो समझ आई होगी। प्लीज़ कमेंट। थैंक यू।